Friends, statistics is nothing but collection of data, classification of data, analyzation of data, presentation of data and conclusion out of it. तो हमने स्टेट्स में एंड में ये देखा था कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है स्टेट्स का, कलेक्शन ऑफ डेटा व्हेन वी आर मेकिंग इंक्वायरी ऑफ एवरी यूनिट्स। तो इन्हें कहा जाएगा पॉपुलेशन सर्वे या इंक्वायरी, जिन्हें सेंसस सर्वे भी कहते हैं। एंड व्हेन वी मेकिंग इंक्वायरी, मेकिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्यू यूनिट्स, सेलेक्टेड यूनिट्स, तो इन्हें कहते हैं सैंपल सर्वे। इंडिया में आफ्टर एवरी 10 ईयर जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटेशन, वो उसका एग्जांपल था। या क्लास टीचर अगर एक क्लास में 50 बच्चे और हर एक को क्वेश्चन पूछे, हर एक का बुक चेक करे, मैंने अगर एक लॉट में 1000 मोबाइल प्रोड्यूस करे तो मैं 1000 के 1000 मोबाइल का चेकिंग करूं, तो ये पॉपुलेशन सर्वे है। लेकिन मैंने आपको कहा था ब्लड का सैंपल निकाला, मम्मी ने फूड टेस्ट करा, आपने बॉल पेन ऐसे रगड़ा एक्सेट्रा, ये सारे वो प्रोमोस देखा, मैरिज तक का, वो सैंपल सर्वे है, आना चाहिए। ओके, नाउ जो मैंने डेटा कलेक्ट करे दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर और न्यूमेरिकली, इन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। हाइट, वेट, मार्क्स, सैलरी, टेम्परेचर, कुछ भी नया लिख लेना, इन्हें क्या कहा जाएगा फ्रेंड? एक्चुअली क्वांटिटेटिव डेटा। एंड द डेटा which cannot be expressed in numbers, जिन्हें नंबर में बता नहीं सकते, इन्हें क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा। इमोशन, काइंडनेस, मॉडेस्टी, ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फीलिंग्स, कलर ब्लैक या व्हाइट है, रिलीजियन, एबिलिटी, आपको 3-4 लिखना है एक्सेट्रा, ये कौन सा डेटा है फ्रेंड? क्वालिटेटिव डेटा। देन मैंने पढ़ाया था अक्ल मतलब प्राइमरी डेटा, नकल मतलब सेकेंडरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओरिजिनल वन, तो वो प्राइमरी डेटा है। द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड इज यूज्ड बाय अदर्स, तो वो कौन सा डेटा होगा? सेकेंडरी डेटा आना चाहिए। मैंने जिसमें आपने मेहनत करी तो प्राइमरी डेटा, आप में से कॉपी मारा तो वो सेकेंडरी डेटा। ओरिजिनल मूवी हो तो प्राइमरी डेटा, उससे रीमेक बना तो वो सेकेंडरी डेटा। ओरिजिनल सॉन्ग, डिक चेक वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैंने टेक्सचुअल एग्जांपल दिया था कि क्लास टीचर ने आपके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो वो प्राइमरी डेटा। प्रिंसिपल को काम था, उन्होंने टीचर से कलेक्ट करा, तो वो सेकेंडरी डेटा आना चाहिए। आज का नया एग्जांपल, जो दीदी है यहाँ पे असिस्टेंट, उनके पास आपकी डिटेल्स है, वो प्राइमरी। मैंने के काम में दीदी आनो हूं, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा था, पहले डेफिनेशन दोनों की आपको पक्का आ चुकी है। प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल वन मोर रिलायबल, और ये इतना रिलायबल नहीं होगा। क्यों? मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए थे कि प्राइमरी डेटा में आप उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन से अवेयर होते हैं। अब मारा आज का नया एग्जांपल, मारा व्हीकल ब्रेक ओછી लागे, મને ખબર હોય કે અડધી ટાંટિયાથી રોકવાનું, उसको લઈ ગયો એનો ટાંટિયો તૂટી જાય। सेकेंडरी डेटा वाला उतना अवेयर नहीं होगा। फिर वो डियर के 2 मतलब महंगा, और आप उसे प्रिय समझ रहे थे, आप उसके टर्म से अवेयर है और ये अवेयर नहीं होगा। बुक का एक पॉइंट है जो मैंने उस वक्त नहीं बताया था, प्राइमरी डेटा रॉ होता है, रफ, अरेंज ना हो। सेकेंडरी डेटा क्यों? हम लाविया प्रॉपरली टेबुलेशन, सेकंड चैप्टर, रो कॉलम ने बराबर अरेंज कर दी। इसको मैंने ऐसे पढ़ाया था, प्राइमरी डेटा बेसिक हो ओरिजिनल, और सेकेंडरी डेटा एमा एडिटिंग करी नाखे, कट एंड पेस्ट। वो मूवी के शूटिंग का एग्जांपल। टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। For primary data, more time, energy and cost is required. For secondary data, less time, energy and cost is required. और प्राइमरी डेटा आप अपने क्या कहते हैं, 3 मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन है। और सेकेंडरी डेटा न्यूज़पेपर, मैगजीन, बे लाइब्रेरीज में, नेट पर જોઈ લો अवेलेबल હોય છે। इतना अब तक अपन स्टेटिस्टिक्स में पढ़ चुका है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आज इसमें 2 ही छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट इंक्वायरी। क्या है डायरेक्ट इंक्वायरी? बेजा डायरेक्ट था। व्हेन इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का मतलब जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर का भी मतलब होता है जो सर्वे कर रहा है, वो वाला पर्सन। मतलब सर्वे करने वाले पर्सन के 2 हाईफाई नेम्स हैं। कौन से? इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर। मतलब
जैसे अपने यहां पे पॉपुलेशन गिनने के लिए वो पर्सन आता है, गणना करना, एन्यूमरेटर. व्हेन इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर हिमसेल्फ visit the person, collect the details और their appointed person doing so, इन्हें कहा जाता है डायरेक्ट इंक्वायरी. मतलब मैंने तुम्हारी डिटेल्स जो है तो मैं कलेक्ट करी अथवा दीदी थ्रू तो ये कई इंक्वायरी થઈ गई, डायरेक्ट इंक्वायरी. ओके, अब आपको यहां पे डाउट होना चाहिए, सर दीदी थ्रू થયું એ કઈ રીતે डायरेक्ट इंक्वायरी. यहां पे डाउट बनाए रखे, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में सॉल्व होगा. मतलब इन शॉर्ट यहां पे मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है. बुक में कुछ एग्जांपल ऐसे दिए है कि सानंद तालुका है, वहां पे आपको फार्मर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए और आप खुद गए या आपके पंटर्स ने, पंटर मत लिखना, वो डेटा कलेक्ट करा, तो कौन सी इंक्वायरी हुई? डायरेक्ट. फैक्ट्री वर्कर से आप खुद मिले और डिटेल कलेक्ट करी, तो वो कौन सी इंक्वायरी हुई? डायरेक्ट इंक्वायरी. टीचर्स तुम्हारी पास डायरेक्ट कि भाई ये ब्लू व्हेल पहले था और अभी पबजी है, एक गेम નું શું क्या उसके प्लस पॉइंट है या ड्रॉबैक, तो ये सारी कौन सी इंक्वायरी होगी? डायरेक्ट इंक्वायरी. मतलब पहले आपको डायरेक्ट इंक्वायरी क्या है वो लिखना है और उसका एग्जांपल. यहां तक कोई डाउट? अब अपन पढ़ने वाले इसके मेरिट्स, मतलब एडवांटेजेस, प्लस पॉइंट, डीमेरिट्स मतलब उसके माइनस पॉइंट, रफली देखते हैं. फ्रेंड, जब स्कोप लिमिटेड होगा तो कौन सी इंक्वायरी बेस्ड पड़ेगी? डायरेक्ट, फटाफट થઈ જાય. मान लो मेरे स्टूडेंट्स ये 5, 10, 15, तो डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ड है. 100 हो तो इनडायरेक्ट सोचो. मतलब व्हेन फील्ड इज लिमिटेड, दिस इज बेस्ड रिजल्ट या डेटा इज रिलायबल. आप खुद काम कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा या बड़ा भरोसा किसके ऊपर होता है? खुद के ऊपर. सो डेटा इज ट्रमेंडस रिलायबल. और एक बात, अगर मैं डायरेक्ट इंक्वायरी कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा और आंसर नहीं आ रहा, तो मैं समझ जाऊंगा आपकी परेशानी क्या है. मतलब इन डायरेक्ट इंक्वायरी यू कैन रिमूव कन्फ्यूजन, क्वेरीज એટલે કઈ ડાઉટ હોય અરાઇઝિંગ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ રિસ્પોન્ડન્ટ. રિસ્પોન્ડન્ટ એટલે જે તમને રિસ્પોન્સ આપે છે, ડિટેલ્સ આપે છે, જેની પાસેથી તમે ઇન્ક્વાયરી કલેક્ટ કરો છો. એટલે એના મનમાં કોઈ શંકા હોય, ડાઉટ હોય, કન્ફ્યુઝન, એને આરામથી રિમૂવ કરી શકાય. ઇવન વી કેન મોટિવેટ ધ પર્સન ટુ ગીવ ધ ડિટેલ્સ કે બધી ડિટેલ આપને યાર કોન્ફિડેન્શિयल રાખશો. और आपका ऑब्जर्वेशन होता है, मार्किंग उनके ऊपर. इससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ वो डिटेल दे रहा है वो सही है या गलत. ये सब उसके क्या हो जाएंगे? एडवांटेजेस. इन्हें टेक्सचुअली देखते हैं. पढ़े पहला मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. The complete, correct and more relevant information can be obtained from the respondents by selecting proper enumerators. ये पहला मेरिट है. एडवांटेज पक्का ना? मतलब अपन शायद, मेरे ख्याल से ये नहीं है, मतलब इन शॉर्ट हम लोग पक्का या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनसे क्या कर सकते हैं? कलेक्ट. ओके, शायद यहां पे है, या मेरी भी गलती हो सकती है. नहीं आप सही है, एकदम सही है. मतलब इसको मैंने शॉर्टकट में बोला था. यहाँ बुकमार्क्स विल कंप्लीट करेक्ट और परफेक्ट इंफॉर्मेशन. सेकंड, enumerator can get proper information by giving proper explanation to the respondents who are illiterate or not cooperative. फिर अगर मान लो सामने वाला कोऑपरेटिव नहीं हो, इलिटरेट हो, तो उन्हें समझा सकते हैं और उन्हें पटा भी सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए. वो एन्यूमरेटर पॉसिबल करेगा डायरेक्ट इंक्वायरी में. फिर In this method there is no problem of loss of questionnaire or क्वेश्चन है, फिर ये अपन मिसगाइड हुआ है. ओके, एक्चुअली ये जो क्वेश्चनर वाला मेथड है वाया एन्यूमरेटर, वहां पे आ गया है. मतलब जो पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं. डायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेज पढ़ना है. लाइए, ये क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर है. सॉरी, जो पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे. ये वाला है ऑन अ पेज नंबर 4 डायरेक्ट इंक्वायरी है, और पेज नंबर 4 पे जो डायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेजेस है वो पढ़ने आपको. मतलब फ्रेंड, पहले वाला भूल जाना, वो बाद में आने वाला है. पहला फिर से बता रहा हूं, वो भी सेम थे. वहां पे एन्यूमरेटर क्वेश्चनर लेके जाएंगे बाद में. हम लोग पढ़ने मतलब अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहा था उसने गलत पढ़ा है. पहला एडवांटेज, the data obtained by this method are accurate and reliable.
फिर पहले तो आपको डाउट होना चाहिए कि सर फिर वहां पे पढ़ा तो आपको डायरेक्ट शक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो फायदे भी डायरेक्ट इंक्वायरी में लिख सकते हैं, मतलब जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो ज्यादा रिलायबल होगा। सेकंड, Due to face-to-face interviews रूबरू, with respondents, enumerator can solve any questions or doubt or any confusion by giving proper explanation. मतलब आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ आम नहीं यार तुम्हें डाउट ना रखो, बिंदास आओ, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, सामने के मन के डाउट हटा सकते हैं। थर्ड, By personal interview, enumerator sometimes gets supplementary information. सप्लीमेंट्री એટલે एक्स्ट्रा જે નહીં પૂછેલી હોય એ પણ, और वो अपने आइडिया लगाने में कहते हैं ना बिगेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग अपनी लाइफ का बिगेस्ट गुरु होता ऑब्जर्वेशन, એટલે માર્કિંગ થી તમે બહુ બધું જાણી શકો જે પૂછાયું પણ નથી। इंटरव्यू में क्या करते हैं फ्रेंड, प्रैक्टिकली ये छोड़ो, हमें पूछते कुछ और है और हमारे से निकालते कुछ और है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन Of the respondents which may be useful at the time of interpretation of the results. मतलब रिजल्ट को इंटरप्रिटेट એટલે નું इंटरप्रेट का मतलब होता है उसका अंदाजा लगाने के लिए ये ऑब्जर्वेशन काम आएगा। This method is much better when the field of inquiry is limited. ये मैंने पहले बताया, मतलब હું મારી સ્ટાઇલમાં પોઈન્ટ લર્ન કરું કે લિમિટેડ હોય ત્યારે બેસ્ટ છે, રિલાયબલ રિઝલ્ટ, સામે વાળાને ડાઉટ દૂર થાય, ઓબ્ઝર્વેશન કે માર્કિંગ। લાસ્ટ, Sometimes when respondents are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them. पहले दो लाइन का मतलब, फ्रेंड अब आप कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहेंगे, जैसे कोई टीचर आपको पूछे कि आप मोबाइल कितने आवर्स यूज करते हैं, तो डायरेक्ट कौन बोलेगा, लेकिन फ्रेंड फ्रेंडली जाए, अच्छा मैं ऐसा कहूं कि मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, तो भी नॉर्मली आप कितने आवर्स यूज करते हैं, मतलब आपको ट्रस्ट में लेके या इनडायरेक्ट सवाल पूछ के, जैसे मैं कहूं आपका फेवरेट गेम कौन सा है, गेम तो खेलनी ही चाहिए, ये वो फिर आपसे निकलवा दिया आपका फेवरेट गेम है पबजी, बैंड है वो बात अलग, मतलब आम पूछीने ओमनो डेटा कढावी लेवो અને પછી શ્યોરિટી આપી કે એનો મિસયુઝ नहीं થશે। ऐसा कौन सी इंक्वायरी में पॉसिबल है, डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके फ्रेंड, ये उसके मेरिट्स हैं। फ्रेंड इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, व्हेन फील्ड इज वाइडर, लोचा इट कैन नॉट बी यूज, ત્યારે डायरेक्ट પહોંચવું જ અશક્ય છે। मैं जब ये पढ़ाता हूं, ऐसे एक दो टॉपिक में कहता हूं, मुकेश अंबानी इनके कितने ज्यादा रिलायंस के ब्रांचेस हो गए, वो दर एक ऑफिस में एक एक दिन जाना सोचे तो उनको 2-3 जन्म लेने पड़े, પછી काम इनडायरेक्ट, मतलब फील्ड वाइडर हो वहां पे कौन सी इंक्वायरी काम नहीं आएगी, डायरेक्ट। आफ्टर दैट अगर सामने वाला आपको डायरेक्ट डेटा देना ही नहीं चाहता बेटा, तो मतलब व्हेन रिस्पोंडेंट अनविलिंग टू गिव यू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये स्कोप ही काम नहीं आएगा, एंड टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट का कुछ है ना एक्सपेंसिव या कॉस्टली हो जाएगा। और ध्यान रखो, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए, नहीं तो टाइम टाइम फिश, बाबा जी का ठुल्लू। टेक्सचुअल लिमिटेशंस, पहला This method requires more time, more number of enumerators when the field of inquiry is very wide. मतलब वाइड फील्ड होगी तो ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा एन्यूमरेटर चाहिए होंगे, और इसके बाद वाला टेक्स्ट में पॉइंट कॉस्ट का अलग से बना दिया है। This method is more expensive. मोर कॉस्टली, आप अलग भी लिख सकते हैं या कंबाइंड भी। थर्ड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, The information collected by this method may be less reliable if the enumerators Yes. are untrained. फ्रेंड एन्यूमरेटर भी नैक ऑफ, ग्रिप होगी जो है डेटा कलेक्ट करने की, वही अनट्रेन्ड हो, अनविलिंग हो, तो गए काम से तो डेटा बराबर कलेक्ट होगा नहीं। कंप्लीट है। हाँ। इवन यहां पे पॉइंट में जो नेक्स्ट में भी कहा, अगर एन्यूमरेटर पहले से माइंडसेट रखे हो तो ही गए काम से। मतलब फ्रेंड अभी हमने स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करके पढ़ा, जब एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा और डेटा कलेक्शन करेगा, उसे डायरेक्ट इंक्वायरी करे, मतलब कहते हैं, और उसके हमने क्या पढ़ा, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। मतलब आपको ये कैसे लिखना है होमवर्क में, पहले मीनिंग, फिर उसके एक या दो एग्जाम्पल, देन इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, कम नहीं, एक्स्ट्रा लिखे तो मैं डांटता नहीं। फ्रेंड अपन आज की आखिरी पढ़ाई करने जा रहे हैं, वाया उदना वाया मकदल्ला इनडायरेक्ट इंक्वायरी। पहले टेक्स्ट में ये कहा है, ये एक या दो मार्क के लिए पूछ सकते हैं।
When there is a need of indirect inquiry, उसी पेज पे है क्या रे इनडायरेक्ट इंक्वायरी નું કામ પડે कब काम पड़ता है? फर्स्ट, when direct information is not available, डायरेक्ट डेटा મળતો જ ना હોય, अपने पास सोर्स नहीं हो, डायरेक्ट डिटेल निकलवाना बहुत कॉस्टली हो जाए, ऐसे सर्कमस्टेंस में अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो ये सर्कमस्टेंस से जब डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? हियर डेफिनेशन इन इनडायरेक्ट इंक्वायरी, instead of approaching the respondent or person directly, instead of એટલે એને ડાયરેક્ટ મળવાની જગ્યાએ the task, वो आपका हंट, टैलेंट हंट टास्क આપ્યો છે, the task of collecting information is assigned to some agency, person or institution to collect the information। मतलब જાતે ડેટા કલેક્ટ કરવાને બદલે એ ટાસ્ક તમે કોને સોંપી દીધો? કોઈ એજન્સી, इंस्टीट्यूशन, जे તમે જાસૂસ રોકે કે મારા मतलब મોટા ભાઈ આમ તો કે તેમ તો નથી કરતા ને મારી જાયદાદ જોડે, जस्ट एन एग्जांपल, जासूस। तो फ्रेंड ये कौन सा जरिया हुआ डेटा कलेक्ट करने का? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट इंक्वायरी का टेक्सचुअल एग्जांपल कहा था कि मुझे साणंद तालुका के कहना तो आवी नहीं, आमा एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन साणंद छे, फार्मर्स ની ડિટેલ જોઈએ તો જાતે શું કામ જામ? ત્યાં સરપંચ છે, बुक में एग्जांपल है तलाटी, तो सरपंच, एना तो डिटेल कलेक्ट करूं मुझे इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की डिटेल चाहिए तो उसके मैनेजर को पूछ लूं तो फ्रेंड, हाँ एडवोकेट, एमने केसरी डिटेल जो है तो ये कोनी पास से कलेक्ट करशे? पुलिस डिपार्टमेंट। सारे टेक्सचुअल एग्जांपल। तो फ्रेंड ये कौन सा तरीका होगा? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। फ्रेंड कोई डाउट हो तो फ्रेंड इसके फायदे क्या होंगे रफली देख ले, फिर टेक्सचुअली आज की पढ़ाई ओवर। फायदा क्या होगा? व्हेन फील्ड इज वाइडर, ट्रेमेंडसली यूज्ड, इट सेव आवर टाइम, एनर्जी एज वेल एज कॉस्ट। एक फायदा तो बुक में नहीं, मैं एक्स्ट्रा बताऊं, वी कैन फोकस ऑन आवर मेन फंक्शन। जैसे मान लो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो तो मैं टीचिंग पे ध्यान दूं या उनके सारे पेपर चेकिंग पे या होमवर्क? टीचिंग देन अदर प्रायोरिटीज। मतलब आप अपने दूसरे काम के ऊपर क्या कर सकते हैं फ्रेंड? फोकस। ये भी इसकी वजह से। नाउ एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा पता है यूज कौन करता है? गवर्नमेंट। कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हैपनिंग्स होता है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं कमिटी और कमीशन ऑफ इंक्वायरी। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा फीस के रिलेटेड कि स्कूल्स के लिए इतनी फीस होनी चाहिए तब मांग सकते हैं एक्सेट्रा, तो उनके लिए कमिटी बनाई कि कोई पण हो तो आ कमीशन के कमिटी ने कंप्लेंट करे। जैसे अपने यहां पे कोई ट्रेन दुर्घटना हुई, स्कैम કરીને ભાગી ગયા એટલે કઈ લફડું થયું તો ગવર્નમેન્ટ કમિટી અપોઇન્ટ કરે અને એ કમિટી ગવર્નમેન્ટને ડિટેલ આપે, પછી ગવર્નમેન્ટ ડિસિઝન લે। તો આ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી થઈ ગઈ। આ એના ફાયદા છે। ટેક્સ્ચ્યુઅલી પહેલા મેરિટ્સ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી। This method is most suitable when the field of inquiry is very wide. વાઇડ હોય તો ડાયરેક્ટ પહોંચવું જ મુશ્કેલ છે। ઇનડાયરેક્ટ સેકન્ડ। When a respondent, जैसे और एक फनी एग्जांपल दूं, जैसे आप यहां से मतलब नवसारी में रहते हैं और मैं कहूंगा मैं रोज आपको उधर आके पढ़ाऊंगा इधर आऊंगा तो मैं ऑनलाइन सीखाऊं ना। सेकंड, when a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. फ्रेंड अपने दोस्ती में देखा होगा ना, आपको फ्रेंड आपने जोड़े बात ना करते हो ना, आपने दोस्ती करावी हो तो उसके दोस्त को पकड़ते हैं, कोई कहीं सेटिंग मराओ ना, मतलब वाया जाते हैं, मतलब वो हमें अप्रोच नहीं करना चाहता हो तो अपन अप्रोच कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट। फिर it involves less cost, time And and energy. energy as compared to direct inquiry. सवाल જ નથી, ओवर है मेरिट्स या है Last, जी। this method is very much useful for various departments of government to collect various types of information. मतलब गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है कि यार अभी कौन सा प्रोडक्शन बैन करे या नहीं, प्रैक्टिकल जा रहे हैं कि गुजरात के अंदर वाइन या लीकर की छूट देनी या नहीं, तो ये लोग को आखू कमीशन द्वारा अभी कोरोना में वो कमिटी होगी जो जैसे एम्स की डॉक्टर की टीम यहां पे आई थी और कुछ डेटा भिजवाया, पक्का रहेगा ये उसके क्या थे मेरिट्स, बट इट गॉट सम डीमेरिट्स। या इतना रिलायबल डेटा नहीं होगा जितना किसका होता है डायरेक्ट इंक्वायरी और टेक्सचुअल। तो दो ही लिमिटेशंस है फ्रेंड। जो एजेंसी जिसको काम सौंपा है
वही काम बराबर नहीं निभाएंगे तो इफ दे आर नॉट जेन्युइनली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन तो पूछ है। और रिस्पोंडेंट है बद्दू छुपाविन के, जैसे कभी कभार पेशेंट ऐसा करते हैं, स्टूडेंट्स मेन ट्रबल केयर नहीं, मतलब आप सिर दुख रहा है और दवाई मांगेंगे पेट दर्द की बूझ लागवानुं, तो ये उसका लिमिटेशन है, पढ़ेंगे आप limitations of indirect inquiry. When individual or organization associated with the task of providing information, मतलब जिनको अपन ने काम सौंपा है, इंडिविजुअल को या एजेंसी को, कौन सा काम, डेटा कलेक्ट करने का, इज have any prejudices or a biased attitude, the Friend, information આપણે કે prejudice, bias mind એટલે માઇન્ડસેટ કે હું તમારી પાસે, मान लो मैं आपसे होमवर्क मांग रहा हूं और मन में सोच रहा हूं होमवर्क गंदा ही करोगे, न्यूट्रल माइंड चाहिए। जैसे अपने इंडिया में माइंड सेट है कि हमेशा बुरा या गंदा मेल ही करता है, तो समटाइम फीमेल भी करता है, न्यूट्रली जो सवाल मेल या फीमेल का नहीं, सवाल फॉल्ट का है। मतलब बायस माइंड હોય તો પછી આપણને જે હસે નહીં દેખાશે, જે માઇન્ડમાં હશે વિચારશું એ દેખાશે। સેકન્ડ, the matter becomes useless when the third party from whom the information is obtained એટલે આમાં આપણે બુરા હતા ઉપર, અને નીચે જે પાર્ટી જેના પાસે ડેટા કલેક્ટ કરવાની છે એ શું કરે છે, is dishonest, inefficient or unable to provide correct information. मतलब वही हमें बराबर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वहां पे भी लफड़ा होने वाला है। ये उसके क्या थे, डीमेरिट्स। फ्रेंड कोई डाउट हो पक्का आएगा। मतलब आज हमने स्टैटिस्टिक्स में ये वाले टॉपिक कंप्लीट करे। मैं आपको पूरा होमवर्क फिर से बता दूं, आज भी यहां पे सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। पहले ओसी का होमवर्क पहले जो पढ़ाया था वो तो आना ही चाहिए। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, हेडिंग्स, और हर एक आंसर डिटेल में, जहां पे पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखो तो बेस्ट पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसके टू पार्ट्स थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अदर्स में भी आप एक के नीचे एक लाइन में लिखे तो अच्छा है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स रिवीजन के बाद हमने ये जो पढ़ा है वो डायरेक्ट इंक्वायरी, उसका मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। एक चीज मैंने उसमें आपको इनडायरेक्ट पढ़ाई है, जो बुक में डायरेक्ट है कि व्हेन इनडायरेक्ट इंक्वायरीज अडॉप्टेड, वो भी आपको लिखना है, उसके एग्जाम्पल्स और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कल यहां से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। बाय बाय, भागो दोस्तों।